हेलो स्टूडेंट्स, बेटे हमारा आज का टॉपिक है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन सिंपली सबसे पहले हम एक्सीलरेशन की डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन: the rate of change of velocity of the body is called its acceleration। एक्सीलरेशन, ठीक है बेटे, ये एक्सीलरेशन की डेफिनेशन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब इसकी कुछ खास बातें हैं जो हमें एक्सीलरेशन के बारे में याद रखनी है। क्या? द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी is a vector quantity। पिछली वीडियो में बच्चों मैंने आपको बताया था दो तरह की क्वांटिटी होती हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी द क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी मेंशन करनी होती है। पहली बात एक्सीलरेशन के बारे में। दूसरी बात, एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी may be पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। बच्चों, कोई मूविंग बॉडी है, उसका एक्सीलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये खास बातें हमें याद रखनी है एक्सीलरेशन के बारे में। ठीक है बेटे, अब ये तीन कंडीशंस, तीन टाइप का एक्सीलरेशन होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। पहली बात, पहले वाले टाइप के एक्सीलरेशन की बात करते हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन पॉजिटिव कब होगा? ठीक है, इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सीलरेशन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम। व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी increases with time, the acceleration of the body have positive value। ठीक है, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जा रही है, कम से ज़्यादा होती जा रही है, तो उस बॉडी का एक्सीलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव एक्सीलरेशन कब होगा? नेगेटिव एक्सीलरेशन इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज विद टाइम। इफ द वेलोसिटी ऑफ body decreases with time, the acceleration is नेगेटिव। ऐसा कब होता है बच्चों? ऐसा तब होता है जब
किसी मूविंग बॉडी में ब्रेक्स लगाए जाते हैं, जैसे जब आप साइकिल चलाते हैं उस समय जब आप ब्रेक लगाते हैं तो उस समय वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, तो वहाँ एक्सीलरेशन की वैल्यू कैसी हो जाती है, नेगेटिव। और पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब होता है, जब आप अपनी साइकिल को स्पीड अप करते हैं, आप साइकिल में अपनी तेज़ तेज़ पेडल लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसमें एक्सीलरेशन कैसा आ जाता है, पॉजिटिव। थर्ड टाइप का एक्सीलरेशन है बेटे ज़ीरो एक्सीलरेशन, ज़ीरो एक्सीलरेशन। बेटे ज़ीरो एक्सीलरेशन कब होता है, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहती है, मतलब टाइम के साथ साथ उस बॉडी की वेलोसिटी ना इंक्रीज़ होती है और ना डिक्रीज़ होती है, तो उसका एक्सीलरेशन कैसा होगा, ज़ीरो एक्सीलरेशन होता है उसमें। तो ऐसा कब होता है, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी neither increases nor decreases. The acceleration is negative. Sorry, the acceleration is ज़ीरो। ओके बेटा, अब देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो एक्सीलरेशन मैंने बताया आपको, इसको हम जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग भी हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो एक्सीलरेशन का अकॉर्डिंग द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन विल बी acceleration is equal to change in velocity divided by time। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग बना, जो डेफिनेशन थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब जब हमने वेलोसिटी में चेंज होने को टाइम से डिवाइड कर दिया तो वो क्या बन गया, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विच इज़ कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है बेटे, एक्सीलरेशन इज डिनोटेड बाय ए, स्मॉल ए। ठीक है, यानी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो स्मॉल ए है। अब देखो सिंबल्स की फॉर्म में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब देखिए, अगर इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की क्या है, v1, और फाइनल वेलोसिटी और बॉडी इज इक्वल टू v2। ठीक है, एंड टाइम इंटरवल फॉर विच वी मेजर acceleration, time interval for which we measure acceleration is t. Then by using these symbols, the expression, the formula for velocity will be a equal to v2 minus v1 divided by t। ये v2 माइनस v1 क्या बन गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये क्या बन गया, चेंज इन वेलोसिटी। इसको हम टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और बेटे उसको हम कहते हैं रेट
रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बन गया a इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t। अब देखें यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द SI यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ms माइनस 2। ठीक है, ये यूनिट की बात हो गई। अब बेटे हम ग्राफिकली समझते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से समझते हैं कि किसी बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कैसे हो वो किसी बॉडी का एक्सीलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कैसे हो सकता है। मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बताया था। वाई एक्सिस पर हम वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स एक्सिस पर हम टाइम इंटरवल रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो बेटे, अगर ये ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की इस फॉर्म में है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, सपोज़ ये यहाँ हम वेलोसिटी नोट करते हैं बॉडी की, ये है टाइम इंटरवल t1, और यहाँ पर वेलोसिटी मेज़र करते हैं बॉडी की, वो है टाइम इंटरवल t2। टाइम इंटरवल t1 पर बॉडी की वेलोसिटी क्या है, v1, जिसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। टाइम इंटरवल t2 पर बॉडी की वेलोसिटी है v2, जिसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो अब इस ग्राफ से वी कैन फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। a इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मैंने बताया था आपको, इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, v2 माइनस v1, और टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। ठीक है, सपोज t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t, देन a इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t। अब देखो यहाँ पर इस केस में एक्सीलरेशन की वैल्यू कैसी आएगी बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आएगी, क्योंकि ये v2 की जब हम ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें हमें क्या दिखाई देता है, v2 की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ v2 इज़ मोर देन v1। तो ये ऊपर वाली टर्म जो है इस इक्वेशन में v2 माइनस v1, ये कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव, बिकॉज v2 इज़ ग्रेटर देन v1। तो ये पॉजिटिव आ जाएगी टर्म। तो जब ये टर्म पॉजिटिव आ जाएगी तो a की वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। अब हम बेटे बात करते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन के केस में। फिर से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में लिया हमने, और ये टाइम सेकंड में। अब ये मान लीजिए बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेटे ये है, इस तरीके से ये ग्राफ की लाइन है। अब देखो यहाँ पर हम दो टाइम इंटरवल में बॉडी का वेलोसिटी नोट करते हैं। दिस टाइम इंटरवल इज़ t1 एंड दिस टाइम इंटरवल इज़ t2। t2 पर वेलोसिटी क्या है बॉडी की, v2, और t1 पर वेलोसिटी क्या है, v1। ठीक है, तो अब इस केस में बेटे, इस केस में द वैल्यू ऑफ v1 इज़ मोर देन v2। देखो v1 ऊपर है और v2 कहाँ है, नीचे वेलोसिटी लाइन पर। तो v1 की वैल्यू ज़्यादा है, v2 की वैल्यू कम है। तो अकॉर्डिंग द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t। अब देखो इस कंडीशन में
ये बॉडी का कैसा है, यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, कैसी हो रही है, ज़्यादा से कम हो रही है, इनिशियल ज़्यादा है और फाइनल क्या है, कम। तो ऐसे केस में ये जो ऊपर वाली टर्म है v2 माइनस v1, ये टर्म कैसी आ जाएगी, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि v1 इज़ ग्रेटर देन v2, तो ऊपर वाली टर्म कैसी आएगी, नेगेटिव। इस कंडीशन में बॉडी का एक्सीलरेशन भी क्या आएगा, नेगेटिव। अब बात करते हैं ज़ीरो एक्सीलरेशन। ज़ीरो एक्सीलरेशन कब होता है बेटे, यूनिफॉर्म, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। अब देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ग्राफ ऐसा होता है, यहाँ पर हमने क्या लिया, वेलोसिटी, यहाँ पर हमने लिया टाइम सेकंड में। अब देखो ग्राफ की लाइन है बेटे ये। अब इससे क्या पता चल रहा है हमें कि टाइम के अकॉर्डिंग, अब मान लीजिए हम 2 टाइम इंटरवल ले लेते हैं, ये t1 एंड दिस इज़ टाइम इंटरवल, टाइम इंस्टेंट t2। अब देखो जो वेलोसिटी बॉडी की किस पर थी, t1 पर थी, सेम वेलोसिटी बॉडी की t2 टाइम इंस्टेंट पर भी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग द फॉर्मूला a इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t। v1 यहाँ पर क्या है, v2 और v1 दोनों इक्वल है, v2 इक्वल टू v1, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी ना डिक्रीज़ हो रही है ना इंक्रीज़ हो रही है। इस कंडीशन में ये जो ऊपर वाली टर्म है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन भी क्या आ जाएगा बेटे, 0, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस थी बेटे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो एक्सीलरेशन, ठीक है। ओके बेटे, थैंक यू।